आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। हसनापुर के शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। सभी बंधुओं को बराबर श्री सप्तऋषि विधान, जो महामारी दूर करने के लिए, महामारी से बचाव के लिए सप्तऋषि विधान जम्बूद्वीप हसनापुर में प्रारंभ किया गया था। सोमवार से 10 तारीख से लगातार चल रहा है। कल 16 तारीख तक ये विधान चलेगा और उसके बाद दूसरा विधान प्रारंभ किया जाएगा। आज भी ये विधान अभी प्रारंभ हो रहा है। विधान में जिन बंधुओं ने सहभागिता की है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती कविता अशोक जैन, कुमारी रिदम आयांशा जैन उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती शारदा जैन, कमलचंद जैन, अरुण, अनिल, दीप्ति, मनीषा जैन सागरवाले स्वास्थलाबाद पूना महाराष्ट्र से, श्री सची जैन, कपिल जैन, सती जैन, सरता जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से, श्री सुनीता तरुण कुमार जैन दोषी परिवार आनंद गुजरात से, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली से, श्री मुकेश जैन, रीता जैन, सुभी जैन, आशीष जैन दिल्ली से, श्री संजय राजा, सुरेश चंद, संदीप, सुरजीत, सुनील, विजय जैन रहेली सागर वाले मुंबई से, और श्रीमती ज्योतिबाई जैन, पुत्र श्री मनोज, नीलेश, प्रतीक, काव्य बरजाते, सौ प्रगति पूजा पहाड़े डिंडोरी जिला नासिक महाराष्ट्र से इन बंधुओं ने, इन परिवारों ने इसमें सहभागिता की है ऑनलाइन। उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी के घर में कोरोना नहीं आने पाए, इसी का प्रयास करना है। प्रारंभ करते हैं सप्तऋषि विधान। और कल है प्रातःकाल मनोकामना सिद्धि विधान। ध्यान रखें, कल रविवार है। भगवान महावीर स्वामी के कमल मंदिर में बहुत सुंदर जो प्रतिमा, चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है, उनके चरण सानिध्य में मनोकामना सिद्धि विधान एवं भगवान महावीर के मस्तक पर महासान धारा होगी। जिन्हें भी अपना नाम लिखाना है शाम तक लिखवा करके धर्म लाभ ले। कल प्रातः 6 बजे देखें मनोकामना सिद्धि विधान। अभिषेक और अभिषेक के पश्चात शांति धारा और उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान। अब यहाँ प्रारंभ करते हैं सप्तऋषि विधान। जब लो सप्तऋषि मंडल विधान की जय। ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के पश्चात अब आइए आप जिनेंद्र भक्ति की ओर, क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी से सभी भयाक्रांत हैं। किसी के को कोरोना ना सताने पाए, कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए आपको भगवान की भक्ति का आश्रय प्रदान किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में अभी सप्तऋषि विधान और कल के मनोकामना सिद्धि विधान में जरूर सम्मिलित हों प्रातः 6 से 7 बजे तक। चलिए स्थापना करिए। सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ऋषि सात हैं, चारण रिद्धि समन्वित जो विख्यात हैं। मथुरापुरी में चमत्कार इनका हुआ, रोग महामारी इन तप से भग गया। इन सातों ऋषिराज की पूजा का ये विधान, रोग शोक की शांति हित करें प्रथम आह्वान। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु श्रीमन्यु श्री निचय सर्व सुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्तऋषि समूह अत्र अवतर अवतर संभवषटावाननम। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु श्रीमन्यु श्री निचय सर्व सुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्तऋषि समूह अत्र तिष्ठा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु श्रीमन्यु श्री निचय सर्व सुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्तऋषि समूह अत्र मम सन्नीतो भो भो षट सन्निधि गणमिषापनाम। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का जल भर लाए, हो जन्म जरा मृत्यु का क्षय गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर विमिश्रित केसर घिस कर स्वर्ण कटोरी लाए, संसार ताप हो जाए नष्ट गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। मोती सम उज्जवल तंदुल की थाली भर कर ले आए हैं, ओ अक्षय पद की प्राप्ति हमें गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। चंपा गुलाब आदि के पुष्पों का थाल सजा कर लाए, निज काम बाण विध्वंस हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो कामबाणु दशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। फेनी घेवर आदि के व्यंजन का थाल सजा कर लाए, निज क्षुधा रोग के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत दीपक कंचन थाली में ले आरती करने आए, निज मोह तिमिर के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो मोहान्कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर की धूप दहन अग्नि में करने आए, निज अष्ट कर्म के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंगूर आम्र फल आदि विविध फल थाल सजा कर लाए, शिव पद की केवल प्राप्ति हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल गंध सुअक्षत पुष्प चरु वर दीप धूप फल लाए हैं, चंदनामति एक अर्घ्य थाल गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धि धारी सातों ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कंचन झारी में भरा यमुना सरिता नीर, शांति धारा हम करें सप्त ऋषि पद्धति। शांति शांति धारा विविध पुष्प की वाटिका से पुष्पों को लाए,
ऋषि के पद निकट पुष्पांजलि दिव्य चढ़ाए। पुष्पांजलि छिपेत। अब मंडल पर अर्घ्य चढ़ाएंगे, पहले पुष्पांजलि करें। कल्पना कीजिए कि जब वर्तमान के ही किसी संत के निकट आप जाकर के थोड़ी सी देर के लिए भी बैठते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। ये संत की तपस्या का और उनके आशीर्वाद का प्रतिफल रहता है। और जहाँ रिद्धिधारी मुनि, औषधि रिद्धि, चारण रिद्धि, ये सब रिद्धियाँ जिनको प्रकट हो गई, ऐसे एक नहीं 7 मुनि पहुंच गए। ऐसी मथुरा नगरी का जो दैवी प्रकोप था, देवता ने उसे फैलाया था, उस रोग की समाप्ति भी उन गुरु चरणों के, उन गुरुओं के शरीर की हवा से ही वह रोग नष्ट हो गया था। इसलिए ये सप्त ऋषि परम शांतिकारक और परम प्रभावक ऋषि माने गए। इनकी प्रतिमाएं जिन मंदिर जी में जरूर जरूर विराजमान करें, ताकि भक्तों को समय समय पर इन सप्त ऋषियों के गंधोदक का लाभ, विधान, पूजा का लाभ सबको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब मंडल पर पुष्पांजलि कीजिएगा। आज का ये अंतिम विधान है इस सप्ताह का, और उसके बाद कल और होगा। अच्छा, कल और होगा विधान। और कल के लिए ध्यान रखना है, कल इस समय सप्तऋषि विधान के तुरंत पश्चात हम गर्भ संस्कार शिविर, महिलाओं के गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन कल किया गया है। तो जो गर्भवती महिलाएं, किसी की भी बहू हो, बेटी हो, उन सब को प्रेरित कीजिए कि कल गुरु मुख से आपको मंत्र मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, अभिनंदन नाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक भी है। तो एक ज्ञानी और आदर्श संस्कारों से संस्कारित संतान को जन्म देने के लिए प्रथम मास से लेकर 9वें मास तक सारे संस्कार कराए जाएंगे। तो आप सब लोग उसमें अपनी बहू बेटियों को सम्मिलित करें। पति के साथ, जोड़ी के साथ पूरी सामग्री लेकर के आपको बैठना है। तो ये कल होगा सप्तऋषि विधान, पुनः गर्भ संस्कार शिविर। सप्त ऋषि मंडल रचा पूजा हेतु महान, पुष्पांजलि करके यहाँ अर्घ्य चढ़ाऊं आन। इति मंडलस्य उपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। राजा श्री नंदन की रानी धारिणी पुत्र सुरमन्युकै, प्रीतिं कर जिनवर के समीप दीक्षाले तप कर रिद्धि लहें। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषे सुरमन्यु महास्ये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अपने पितु के संग दीक्षा ले श्रीमन्यु पुत्र भी मुनि बने, निज आत्मा में तन्मय होकर तप कर रिद्धि के धनी बने। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषे सुरमन्यु महास्ये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री निचय मुनि के तन में भी तप से ऐसी शक्ति आई, अपने भ्राताओं के संग उनने विचारण रिद्धि पाई। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषे श्री निजय महास्ये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तन से सुंदर मन से सुंदरता, रूप सर्व सुंदर ऋषि का, इसलिए दूर कर सके घोर उपसर्ग वे मथुरा नगरी का। उन चारणादि रिद्धि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषे सर्व सुंदर महास्ये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा मधुसुंदर को जब मार दिया, तब देव विक्रिया को जयवान सहित सब ऋषि ने शांत किया। उन चारणादि रिधि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिधि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री जयवान महास्य अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आपको जानना है कि मथुरा के राजा मधुसुंदर थे, और जब शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य मांगा, वहां जाकर के आक्रमण करके राजा मधुसुंदर को मार दिया। तो राजा मधुसुंदर के पास जो शूल रत्न था, उसके अधिष्ठाता देव ने वहां जब देखा कि मथुरा की प्रजा अब शत्रुघ्न राजा के साथ खूब खुशियों में मगन है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहां पर महामारी का रोग फैला दिया, जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग मरने लगे। और ऐसे समय में सप्तऋषियों ने आकर उस रोग को समाप्त किया था। ऐसा महान सप्तऋषि का प्रभावशाली ये विधान है। आप सब कल जो अंतिम दिवस है, जरूर जरूर करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सप्तऋषियों के पूजन के स्वर पहुंच सकें और सबके घर में शांति और स्वस्थता का वातावरण आए। अत्यंत विनय वृत्ति वाले मुनिराज विनय लालस जी थे, अपने पितु मुनिवर श्री नंदन के साथ तपस्या में रत थे। उन चारणादि रिधि धारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिधि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री विनय लाल महास्य अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अंतिम थे श्री जय मित्र महर्षि, मित्र भावना से संयुक्त उग्रोग्र तपस्या करने से हो गए सर्व रिद्धि संयुक्त। उन सर्वौषधि आदिक रिधि युत मुनि की पूजा सुखकारी, उनकी रिधि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री जय मित्र महास्य अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अब मंत्र जाप। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सुमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सुमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सुमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। जय माला। जय माला। जय सप्तऋषि चारणादि रिद्धि के धारी, जय सप्तऋषि सब हुए हैं गगन बिहारी। जय सप्तऋषि रोग शोक दुख हरे सारे, जय सप्तऋषि सुख समृद्धि देते हैं सारे। 9 लाख वर्ष पूर्व की सच्ची है कहानी, इन 7 सगे भाइयों की कथा पुरानी। जन्मे थे प्रभापुरी में श्री नंदन नृपति के घर, अपने पिता के साथ सबने दीक्षा ग्रहण कर। तप करके बहुत रीतियों को प्राप्त कर लिया, भव भोग तज के आत्म सौख्य प्राप्त कर लिया। तब एक नए इतिहास से संबंध जुड़ गया, इनकी तपो शक्ति का परिज्ञान मिल गया। दशरथ के पुत्र रामचंद्र अवध के राजा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सबसे बड़े भ्राता। इनमें से जब शत्रुघ्न बने मथुरा के राजा, मथुरा में फैला महामारी रोग असाता। मरने लगी जनता तो त्राहिमाम मच गया, शत्रुघ्न का मन देख ये विचलित सा हो गया। कुछ पुण्य से सप्तऋषि का चौमास हो गया, उन तप से महामारी रोग नाश हो गया। वे वर्षा योग में भी श्री विहार करते थे, क्योंकि वे रिद्धि से धरा पे पग न रखते थे। जिन कल्प मुनि श्रृंखला में गणना है उनकी, शिव धाम प्राप्त सिद्ध प्रभु में गणना है उनकी। मथुरा में उनके तप का चमत्कार हो गया,
हर व्यक्ति उनके आगमन से स्वस्थ हो गया। सातों मुनि निज आत्म में निमग्न रहते थे, राजा प्रजा उन भक्ति में संलग्न रहते थे। मथुरा से वे मुनि विहार करने लगे, जब शत्रुघ्न ने उनसे विनीत वचन कहे तब। गुरुदेव आप यहीं पर निवास कीजिए, फिर से न फैले रोग आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा घर घर में जिनालय बनाइए, गुरु भक्ति करके सर्व सुख समृद्धि पाइए। उनके प्रभाव से सदा सुभिक्ष रहेगा, जिन धर्म से ही सर्वदा दुर्भिक्ष टलेगा। मुनि तो वहां से बात बता के चले गए, शत्रुघ्न ने घर घर में जिनालय बना दिए। घर घर में सप्त ऋषियों की मूर्ति बिठाई, भक्तों ने इनकी भक्ति करके स्वस्थता पाई। यह भक्ति सुमन थाल है जय माल के लिए, पूर्णार्घ्य भरा थाल है शिव धाम के लिए। मुझ मन वचन वतन को अब पवित्र कीजिए, बस चंदनामति मुझे भी रिद्धि दीजिए। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सत्वऋषिभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। स्वाहा। शांते सानिधारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। सप्त ऋषि की अर्चना देवे सौख्य महान, इनके पद की वंदना करे कष्ट की हान। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो सप्त ऋषि मंडल विधान की जय। आज हमारे बीच में बसंत कुंज दिल्ली से श्री यशबीर जी जैन और मालती जैन की पुत्रवधू और पारस जैन की धर्मपत्नी श्रीमती प्राची जैन का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ में इस सप्तऋषि मंडल विधान को भी करके और सौभाग्य प्राप्त किया है। अगला वर्ष को मंगलमय हो। प्राची के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, पूरे परिवार के लिए, स्वस्थता के लिए, सब लोग स्वस्थ रहें और नया साल खूब मंगलमय हो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ये माता जी को अर्घ्य भी चढ़ाना चाहती हैं। प्राची अर्घ्य लेकर के तैयार हैं, चलिए चढ़ाइए। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट रवि का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। प्राची चढ़ाइए, मालती जी चढ़ाइए अर्घ्य। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब संक्षिप्त मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धे। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां, शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। भव्यात्माओं, पहले तो अभी मालती और प्राची के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और उसके साथ अयोध्या तीर्थ की वंदना करते हुए हम और आप जो श्री पद्मनंदी आचार्य ने इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में दान का उपदेश दिया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर काव्य है, आप सुनेंगे। ये कहते हैं यो दत्तवानी मुमुक्षु जनाय भुक्तिम, भक्त्या श्रितः शिवपथे सधृतस्तैव, आत्मा तेन विदधत् सुरसद्मनूनमुच्चैः पदम भजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। जिस प्रकार से जो भक्तजन महामुनियों के लिए जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, ऐसे मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे महामुनियों के लिए है आहार देते हैं, तो वो भक्त केवल आहार देकर उन्हें ही संतुष्ट करें इतना नहीं है, वो तो रत्नत्रय के साधन स्वरूप अपने शरीर की पुष्टि करते हुए, शरीर की स्थिति रखते हुए रत्नत्रय की साधना कर ही रहे हैं।
मोक्ष मार्ग में लगे हैं, लेकिन वो भक्त भी आहार दान के प्रभाव से वो उसी के समान है, मोक्ष मार्ग में वो भी प्रवृत्ति कर रहा है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कोई शिल्पी मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो जैसे जैसे वो मंदिर बनाता चला जाता है वैसे वैसे वो भी ऊपर बैठता चला जाता है। जब मंदिर का शिखर का काम करता है तो शिखर पर बैठ करके ही शिखर बनाएगा, और शिखर के ऊपर चढ़ करके ही शिखर बनाता है। तो जैसे वो ऊपर ऊपर चढ़ते हुए शिल्पी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है बनाते हुए, उसी प्रकार से कितना सुंदर उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से गृहस्थ भी आहार दान देते हैं मुनियों को, केवल मुनियों को ही रत्नत्र में स्थापित करके उन्हें मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त हो रहे हैं उसे उसमें सहयोगी है, ऐसा नहीं, वो स्वयं अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उनके साथ वो भी ऊपर ऊपर उठते ही चले जाते हैं शिल्पी के समान। एक कितनी अच्छी उपमा है। अर्थात दान देने वाला श्रावक जैसे मुनि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसे वो भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है। ये इसीलिए तो आचार्यों ने श्रावकों की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसमें श्री जय धवलाधिकारों ने तो श्रावकों की 4 क्रियाएं मुख्य मानी, 4 ही क्रियाएं कही हैं। देव पूजा, दान, पूजा, शील और उपवास। तो दान और पूजा ये प्रमुख हैं। तो दान देने वाले श्रावक इसी प्रकार से शिल्पी के समान मोक्ष मार्ग में ऊपर ऊपर उठते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आगे वो भी निर्गन दिगंबर दीक्षा लेकर और कर्मों का काट कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से ये आहार दान की महिमा आदि चारों दान की महिमा को हम और आप समझें, और इसी प्रकार से महिमा को समझते हुए और भक्तिपूर्वक गुरुजनों को पंचम काल में भी जो मुनि हैं, सच्चे हैं, भावलिंगी हैं, निर्गन दिगंबर महासाधु पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अभी तो 18,500 ही वर्ष बीता है।